हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज हम यहां पे बात करने वाले हैं चाइना और फिलीपींस के क्लैश को लेके कि किन चीज़ों की वजह से चाइना और फिलीपींस के बीच में आपका क्लैश है और साथ में किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है, होगा या नहीं होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में युद्ध जो है वो हमें देखने को मिलता है और साथ में उसके अंदर और भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। जिस तरीके से ईरान और लेबनान है वैसा ही आपका साउथ चाइना सी के अंदर हो सकता है। तो जानेंगे सारी की सारी चीज़ें। और अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स जो हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे रिसेंटली 26 अगस्त को ये देखा गया कि जो फिलीपींस की गवर्नमेंट है उन्होंने आरोप लगाए हैं चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर कि चाइना जो है वो अनप्रोफेशनल तरीके से और गैर कानूनी तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर कुछ एक्शंस कर रहा है जिससे ऐतराज है फिलीपींस को। यहाँ पे कई बार आपका पहले भी ये देखा गया है कि फिलीपींस और चाइना के बीच में हमें क्लैश जो है वो देखने को मिलेंगे साउथ चाइना सी एरिया के अंदर। और साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो किस तरीके से आपके ये जो क्लैश हैं ये उभरने स्टार्ट हुए और साथ में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि साउथ चाइना सी है कहाँ पे और क्या डिस्प्यूट है। अगर हम बात करें साउथ चाइना सी के बारे में तो साउथ चाइना सी जो है वो चाइना के साउथ में आपकी लाई करती है और उसको नाम दिया गया है साउथ चाइना सी। अगर हम मैप की बात करें तो हम इस मैप के अंदर देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये है चाइना का साउथ एरिया और यहाँ पे जो ये सारा रीजन है ये आपका साउथ चाइना सी के अंदर काउंट होता है, ये सारा का सारा एरिया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब आते हैं कुछ मुद्दे के ऊपर। तो जो ये साउथ चाइना सी थी इसके आसपास में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी कंट्री है आपकी चाइना। चाइना के अलावा कौन सी हैं? ब्रुनेई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम। ये सारी कंट्रीज हैं जो साउथ चाइना सी के साथ में आपकी बॉर्डर शेयर करती हैं। और इसी बॉर्डर को लेके साउथ चाइना सी के अंदर जो अलग अलग टापू हैं, जो इकोनॉमिकल जोन है उसके ऊपर सभी कंट्रीज जो हैं वो अपना क्लेम करना चाहती हैं। पर इनमें सबसे ज़्यादा आगे आपको मिलेगा चाइना। और चाइना पूरे तरीके से अपनी पावर का यूज़ करते हुए इन कंट्रीज़ को साइड में करना चाहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी कंट्रीज़ मिलेंगी जो साउथ चाइना सी के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं और उसी बॉर्डर को देखते हुए आपको यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। ये जो साउथ चाइना सी का रीजन है इसमें लगभग 90% एरिया जो है उसके ऊपर चाइना क्लेम करता है कि चाइना का पार्ट है ये सारा का सारा एरिया। और चाइना ने वहाँ पे डैश लाइन भी ड्रॉ करी है अपना एरिया शो करने के लिए। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये आपकी डैश लाइन है जहाँ पे चाइना ने अपना एरिया क्लेम किया है। अगर हम बात करें चाइना से तो ये जो एरिया है ये लगभग चाइना से तो पड़ता है 2000 किलोमीटर, जबकि मलेशिया के बहुत ज़्यादा पास में है। और यहाँ पे चाइना क्लेम करता है कि मलेशिया का नहीं, ये चाइना का पार्ट है। और इसी चीज़ को लेके मलेशिया, फिलीपींस, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में हमें यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। बहुत सारी आपकी लाइन्स हैं जो ड्रॉ करी हैं चाइना ने। पहले ये 11 थी, 1953 में ये लाइन 11 से घट के 9 हो जाती हैं और इन एरियाओं के ऊपर क्लेम करता है कि ये सारा का सारा एरिया जो है ये चाइना से बिलोंग करता है। और इसी चीज़ को लेके आपका चाइना और जो चाइना की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पास्ट में हमें ये भी देखने को मिला है कि जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको लेके डिस्प्यूट जो है वो रहता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। पर चाइना ने बाकी सभी कंट्रीज़ के जो क्लेम है उनको खारिज किया है, उनको मना किया है कि ये जो सारा का सारा एरिया है ये चाइना से बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये सारा का सारा मुद्दा यूनाइटेड नेशन के अंदर भी लेके गया फिलीपींस, उसके बावजूद भी चाइना जो है वो मानने को तैयार नहीं है। चाइना ने इन आइलैंड्स या इन छोटी छोटी जगह पे क्या किया है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स करे हैं, अपनी मिलिट्री को वहां पे तैनात किया है, एयर स्ट्रिप्स उन्होंने वहां पे बनाई हैं ताकि वो क्लेम कर सकें कि ये सारा का सारा एरिया चाइना का है। चाइना ने एक वुडी आइलैंड है साउथ चाइना सी में, उसको मिलिट्रलाइज कर दिया, यानी वहां पे आपकी क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट, ये सारे के सारी चीजें डिप्लॉय कर दी हैं। तो अगर पूछें वुडी आइलैंड कहाँ पे है तो इजीली हम बता सकते हैं कि वो साउथ चाइना सी के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाइना जो है
वो आपका क्लेम तो करता ही है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, साथ में पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी क्लेम कर रहा था वहां पे। इसी के बीच में हमें ये देखने को मिलता है कि यूएसए जो है वो दखलंदाजी करता है और जितनी भी अदर कंट्रीज हैं चाइना को छोड़ के साउथ चाइना सी में, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करता है, उनको वेपन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है ताकि वो चाइना के खिलाफ खड़े हो सकें और अपने काम जो है वो कर सकें। यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट, तो हमें ये देखने को मिलता है कि साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है साउथ चाइना सी की। 11 बिलियन बैरल ऑयल और साथ में 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस जो है वो आपको साउथ चाइना सी रीजन के अंदर मिलेगी। ये यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट जो है वो दी गई थी कि 11 बिलियन बैरल आपका ऑयल और 190 ट्रिलियन आपका नेचुरल गैस जो है हमें साउथ चाइना सी के अंदर देखने को मिलती है। साथ में फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छे सोर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं फिशिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। और ऐसा बताया गया है कि जितनी भी फिशिंग वेसल्स आपकी जाती हैं ज़्यादातर इसी एरिया में ऑपरेट होती हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ये बात हमें बताई गई थी। साथ में ये भी बताया गया था कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो लगभग आपका 21% इसी एरिया से होकर गुजरता है, जो कि 3.37 ट्रिलियन डॉलर का आपका ट्रेड है इस रीजन से। यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने अभी आपको कुछ डैश लाइन दिखाई थी, मैं दोबारा से शो करता हूँ आपको, वो डैश लाइन आपको समझ आएगा। ये जो आपकी हैं ये आपकी डैश लाइन है जो ग्रीन कलर से इन्होंने शो करी है, मैं भी आपका साथ में शो करके दिखा रहा हूँ। तो ये टोटल कितनी है, ये 9 डैश लाइन है, ठीक है। तो इन्हीं डैश लाइन के बारे में अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये 9 डैश लाइन है क्या, ठीक है। तो ये 9 डैश लाइन आपकी वो एरिया है जो चाइना क्लेम करता है कि ये आपका चाइना का है या चाइनीज मैप में से शो किया जाता है। पहले ये 11 थी, अब कितनी है, अब ये 9 आपकी टोटल एग्जिस्ट करती हैं। साथ में अगर हम बात करें तो कुछ रीजन ऐसा भी है जो चाइना से 2000 किलोमीटर दूर है पर चाइना उसको क्लेम करता है, जबकि वो फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। वो मैंने मैप में आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि जो चाइना है वो ये क्लेम करता है कि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, पुराने समय में अगर आप देखोगे तो ये एरिया चाइना से बिलोंग करता था। चाइना के जो राजा थे उन्होंने इस एरिया के अंदर रूल किया है। तो ये सारा मुद्दा आपका यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी के अंडर भी गया, पर यहाँ पे चाइना जो है वो मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारे ऐसे टापू हैं, ऐसे आइलैंड हैं जो अदर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, पर चाइना उन्हें कहता है कि हिस्टोरिकली वो चाइना के पार्ट हैं। शोंग डायनेस्टी के अंडर वो एरिया चाइना से बिलोंग करता था। ये रिपोर्ट आपकी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पहले भी आ चुकी है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाइना जो है अपने पार्शियल आइलैंड और स्पार्टी आइलैंड के ऊपर भी क्लेम करता है कि वो चाइना से बिलोंग करते हैं, जबकि वियतनाम जो है वो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वियतनाम बोलता है कि वो एरिया तो वियतनाम को बिलोंग करता है, चाहे आप 17वीं सेंचुरी के सोर्सेज को उठा के देख सकते हो। ये भी बीबीसी की एक रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। साथ में अगर बात करें 2016 की, तो 2016 में हमें ये देखने को मिलता है कि जो फिलीपींस है, ठीक है, वो चाइना को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में भी लेके जाता है शोरबर्ग शोल आइलैंड के लिए, पर यहाँ पे भी जो चाइना है वो बात मानने को तैयार नहीं था। और दोबारा से जो चाइना है वो इन सारी जो बातें कही गई हैं उनको रिजेक्ट करता है जो ट्रिब्यूनल ने वहाँ पे आपकी कही थी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब ये डिस्प्यूट किस तरीके से रिजोल्व हो सकता है भाई, ये भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा देखना। और आई थिंक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, ये रिजोल्व कैसे हो सकता है, ये विवाद किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आपको मुद्दा जो है वो समझाने की कोशिश करी जाएगी। आई थिंक आपको चीज़ें भी समझ आ रही होंगी ऐसे जिस तरीके से मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे अगर बात करें तो डिस्प्यूट कैसे रिजोल्व हो सकता है, विवाद किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, तो यहाँ पे चाइना जो है वो बात मानने के लिए मेरे हिसाब से तो तैयार है नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे बात करें आसियान जो कंट्रीज हैं, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जहाँ पे 10 मेंबर कंट्रीज हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले आसियान में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो 10 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार एंड कंबोडिया शामिल हैं। ये मिलके कोई इशू जो है इस इशू को सोल्व कर सकते हैं, इस बात को सुलझा सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जो है वो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और अगर चाइना नहीं मानता है
तो यहाँ पे आपका जैसा इजराइल के आसपास में हमें देखने को मिलता है वैसी सिचुएशन साउथ चाइना सी में चाइना को फेस करनी पड़ सकती है, पर यहाँ पे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, भारत के लिए ये बात फ़ायदेमंद होगी। किस तरीके से भारत जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, और चाइना जब उन कंट्रीज़ के साथ में फंसेगा तो हम ईजिली हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं चाइना से, और इजीली वहाँ पे हमारे डेवलपमेंट वर्क को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो मुश्किल लगता है कि चाइना जो है वो इस इशू को रिजोल्व कर पाएगा, और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं आने वाले समय में कि जो आपका ये एरिया है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, यहाँ पे लोग भड़क सकते हैं, यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में उलझ सकती हैं। पर मेरे हिसाब से एक बात तो ये है कि दूसरी तरफ तो वो उलझ सकती हैं, तीसरी बात ये है कि आपका चाइना के साथ कोई कंट्री पंगा ले, इतना किसी का अभी तक बजट है नहीं जो उस रीजन के अंदर कंट्रीज आपकी बिलोंग करती हैं, तो ऐसा मुश्किल होगा अदर कंट्रीज के लिए भी कि वो चाइना के साथ में पंगे लें। ठीक है, आई थिंक चीज़ें आपको समझ